दोस्तों, कभी कभी लाख प्रयास और परिश्रम के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती या यूं कहीं पास से निकल जाती है। तब मन हताश और निराश होने लगता है कि आखिर कमी कहाँ रह गई। तो दोस्तों, इसमें आपका नहीं बल्कि योग का दोष होता है। अब आप सोचेंगे ये क्या होता है। असल में दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 राशियाँ और 27 योग होते हैं। और दोस्तों, इनमें से 18 शुभ और 9 अशुभ होते हैं और इन्हीं पर ही आपकी सफलता और असफलता निर्भर होती है। तो चलिए दोस्तों, आज जान ही लेते हैं इसके बारे में, ताकि अगली बार से आप इनको ध्यान में रखकर किसी भी कार्य की शुरुआत करें तो सफलता अवश्य मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर ललिता स्वामी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी विद ललिता स्वामी में। माता रानी आप सभी को खूब समृद्धि और तरक्की दे और उनकी असीम कृपया और आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में पंचांग को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, पंचांग का अर्थ है 5 अंग और ये 5 अंग हैं तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के सिर्फ योगों की। दोस्तों, ये योग 27 होते हैं और दोस्तों, पंचांग के इन 27 युगों का असर हमारे जीवन, कर्म और निर्णयों पर सीधा पड़ता है। दोस्तों, इनमें से कुछ योग अत्यंत शुभ होते हैं जिनमें किए गए कार्य हमेशा सफल रहते हैं, तो कुछ योग अशुभ होते हैं जिनमें किए गए कार्यों में असफलता और बाधाएं आ सकती हैं। दोस्तों, इन पंचांग के योगों को आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर की सहायता के बिना भी आसानी से जान सकते हैं। यह आप गूगल से सर्च कर सकते हैं या आप किसी भी फ्री एस्ट्रोलॉजी ऐप से देख सकते हैं कि आज के पंचांग के अनुसार कौन सा योग है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको यह जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि जिस योग में हम कार्य कर रहे हैं वह योग शुभ है या अशुभ। तो दोस्तों, इन योगों की जानकारी आप आज के वीडियो से ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले प्रीति योग के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, यह योग अत्यंत शुभ माना जाता है। यह योग परस्पर प्रेम का विस्तार करता है। यदि किसी का कोई झगड़ा हुआ हो और उसका परस्पर समझौता आदि करवाने की बात हो तो यह प्रीति योग में ही करना चाहिए। इस योग में किए गए कार्य से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। अक्सर प्रेम विलाप बढ़ाने, प्रेम विवाह करने और अपने रूठे मित्रों और संबंधियों को मनाने के लिए प्रीति योग में ही प्रयास करना चाहिए। इस योग में सफलता अवश्य ही मिलती है। और साथ ही दोस्तों, वैवाहिक संबंध यानी कि रिश्ते के लिए बात करने जाना हो तो यह योग बहुत ही शुभ माना जाता है। परंतु कोई भी अस्थिर कार्य जैसे कि गाड़ी या वाहन लेना इस योग में सही नहीं है। अब बात करते हैं आयुष्मान योग की। दोस्तों, इस योग में किसी भी कार्य की शुरुआत अच्छी होती है। आयुष्मान योग में शिव पूजा करने और मंत्रों का जाप करने से आध्यात्मिक ऊर्जा और आयु में वृद्धि होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और साथ ही विवाह या अन्य कार्यों के लिए भी यह योग शुभ माना जाता है। और साथ ही दोस्तों, इलाज और व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज की शुरुआत करना भी शुभ माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सौभाग्य योग की। दोस्तों, इस योग में विवाह संबंधी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो जाते हैं और वैवाहिक जीवन में जीवन पर्यंत सुख और सौभाग्य बना रहता है। हवन और पूजा पाठ करने के लिए भी सौभाग्य योग बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इससे सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। और साथ ही गृह प्रवेश और किसी भी चीज़ में निवेश करने के लिए यह योग अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं शोभन योग की। दोस्तों, अगर आप किसी यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं तो यह योग बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है।
जिस उद्देश्य से आप यात्रा पर निकल रहे हैं वह ज़रूर पूर्ण होगा। इसलिए दोस्तों, यात्रा के लिए इस योग को अवश्य ही चुनें। और साथ ही दोस्तों, यह योग सौंदर्य, आनंद और उत्सव का भी माना जाता है। इसलिए कला, संगीत, सजावट और खुशी के आयोजन के लिए इस योग का चुनाव अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं सुकर्मा योग की। दोस्तों, यह योग उन सभी कार्यों को सफल बनाता है जिन्हें इस दौरान शुरू किया जाता है और जातकों को समाज में प्रसिद्धि, सम्मान और धन प्रदान करता है। और साथ ही इस योग में प्रारंभ किए गए कार्यों में कोई अड़चनें या बाधाएं नहीं आती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं घृति योग की। दोस्तों, यदि आपको बार बार व्यवसाय बदलना पड़ता है तो दोस्तों, इस योग में आप अपने नए कार्य की शुरुआत करें तो निश्चित ही आपको इससे स्थायी लाभ मिलेगा, क्योंकि यह योग धैर्य और स्थिरता का माना जाता है। इससे कठिन कार्यों में सफलता और मनोबल में वृद्धि होती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं वृद्धि योग के बारे में। जैसे कि नाम से ही समझ में आ गया होगा, इस योग में किसी भी कार्य की शुरुआत करने से बढ़त होती है। इस योग में आप बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं। यदि कोई एफडी कराने की सोच रहे हैं तो आप इस योग में अवश्य कराएं। ऐसा करने से आपके पास भविष्य में और अधिक धन आने की संभावनाएं बनती हैं और आपके पैसे में भी वृद्धि होती है। इसलिए इस योग में आप व्यापार विस्तार, धन निवेश या किसी भी महत्वपूर्ण सौदे के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस योग में भूलकर भी लोन या किसी भी प्रकार का ऋण आदि ना लें। ऐसा करने से लिया गया ऋण बढ़ता ही चला जाएगा और आप इसे चुका नहीं पाएंगे। इसलिए ऐसा करने से बचें। और साथ ही लड़ाई झगड़ा करने से भी इस योग में बचना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं ध्रुव योग की। दोस्तों, इस योग में अगर आप किसी निर्माण कार्य का प्रारंभ करते हैं तो वह अच्छे से संपन्न होगा। प्रॉपर्टी खरीदने और कैरियर निर्णय लेने के लिए भी यह योग श्रेष्ठ माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हर्षण योग की। दोस्तों, इस योग में किए गए सभी कार्य प्रसन्नता ही प्रदान करते हैं। तो निसंशय इस योग में आप सभी शुभ और नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस योग में पितरों को मनाने वाले कार्य या पूजा करने की सलाह नहीं दी जाती है, तो इससे बचाव करें। दोस्तों, अब बात करते हैं सिद्धि योग की। दोस्तों, इस योग में भी किसी भी कार्य की शुरुआत अच्छी मानी जाती है। प्रभु का नाम लेने या मंत्र सिद्धि के लिए यह योग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया माना जाता है। इस योग में जो भी कार्य शुरू किया जाएगा उसमें निश्चय ही सफलता मिलेगी। दोस्तों, आपका वह कार्य जो लंबे समय से अटका हुआ है और पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है, तो आप निसंशय इस कार्य को इस योग में करें। इससे अवश्य ही सफलता मिलेगी। और साथ ही इस योग में पढ़ाई, परीक्षा और इंटरव्यू में सफलता हासिल करने के लिए भी शुभ माना जाता है। इसलिए इस योग का लाभ अवश्य लें। दोस्तों, अब बात करते हैं वरयान योग की। दोस्तों, यह भी शुभ होता है, लेकिन इसमें कर्मकांड जैसे कार्य नहीं किए जाने चाहिए। और साथ ही इस योग में कोई भी पितृ से संबंधित काम जैसे कि पूजा, तर्पण या पिंडदान इस योग में नहीं करवाने चाहिए। दोस्तों, शिव नामक योग बड़ा ही सुफलदायक माना जाता है। इस योग में किए गए सभी मंत्र सुफलदायक होते हैं और इस योग में यदि प्रभु का नाम लिया जाए या मंत्र साधना की जाए तो सफलता अवश्य ही मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं सिद्ध योग और साध्य योग की। दोस्तों, इन दोनों योगों में यदि आप कोई नई स्किल या कोर्स करने की सोच रहे हैं तो आप इन योगों में शुरू कर सकते हैं। इन सब के लिए यह एक अच्छा समय होगा। या दोस्तों, आपका कोई भी अटका हुआ कार्य जो कि पूर्ण होने का नाम नहीं ले रहा है
उसको भी आप इन योगों में कर सकते हैं। इनसे उनके सफल होने के योग अधिक बनते हैं। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं शुभ योग के बारे में। दोस्तों, इस योग में किसी भी चीज़ की शुरुआत आपको प्रसिद्धि और यश दिलाती है। यदि जनहित के कार्य करना हो तो इस योग में श्रेष्ठ माना जाता है। इस योग में ऐसा करने से मनुष्य महान बनता है और वह प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं शुक्ल योग की। दोस्तों, यह योग मधुर चांदनी की तरह होता है, अर्थात जैसे चांदनी की किरणें स्पष्ट बरसती हैं, वैसे ही कार्य में सफलता जरूर बरसती है। और इस योग में गुरु कृपा या प्रभु कृपा अवश्य बरसती है तथा मंत्र भी सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं ब्रह्म योग की। दोस्तों, यदि कोई शांतिदायक कार्य करना हो अथवा लंबे समय से चला आ रहे किसी विवाद को सुलझाना हो तो यह योग अति फलदायक माना जाता है। इस योग में ऐसी कोशिश करने पर सफलता अवश्य ही मिलती है। दोस्तों, हम बात करते हैं इंद्र योग की। दोस्तों, यह योग भी जमीन जायदाद से जुड़ी चीज़ें निपटाने के लिए अच्छा माना जाता है, परंतु ऐसे कार्य सुबह, दोपहर अथवा शाम को ही करें। अगर रात में यह योग पड़े तो रात को ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, ये थे सभी 18 शुभ योग जिनमें किसी भी कार्य को करने से सभी प्रकार के सुख, समृद्धि और सफलता अवश्य ही मिलती है। लेकिन दोस्तों, ऐसे 9 योग भी हैं जिनको अशुभ माना जाता है, जिनमें किसी भी कार्य को करने से बचना चाहिए। और वो योग है विषकुंभ योग, अतिगण, शूल योग, गंड योग, व्याघात योग, वज्र योग, व्यतिपात योग, पृथ्वी योग और वैघर्ती योग। दोस्तों, इन 9 योगों में किसी भी चीज़ की शुरुआत ना करें, इससे असफलता ही हाथ लगेगी। दोस्तों, ये थे पंचांग के 27 योग। इन 27 योगों का ध्यान रखकर अगर हम जीवन में बड़े निर्णय लें तो सफलता और समृद्धि अवश्य ही मिलेगी। इसलिए दोस्तों, जब भी आप कोई शुभ कार्य करें तो पंचांग देखकर योग का ध्यान अवश्य ही रखें और अशुभ योगों में बड़े कार्यों को टालें। दोस्तों, अगर अशुभ योग बन रहा हो और कार्य बहुत ज़रूरी हो तो पूजा पाठ, मंत्र जाप या गुरु को आशीर्वाद लेकर काम शुरू करना चाहिए। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको पंचांग की 27 युगों की यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ज्योतिष से जुड़ी और भी गहन जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।